मेन स्पर्म 1973 से लेके आज तक 60% तक का ड्रॉप हो चुका है। माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन ने ये बताया है कि 2045 तक मेन स्पर्म रेट 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी बेबीज नहीं हो पाएंगे। जब किसी मेन का स्पर्म रेट 15 मिलियन स्पर्म से नीचे चला जाता है तो फिर हम लोग उसको इनफर्टाइल घोषित कर देते हैं। और 30 साल पहले एवरेज स्पर्म रेट 60 मिलियन था हर एक आदमी का, और अभी ये 20 मिलियन पे आ गया है। इनफर्टिलिटी से बस 5% ज्यादा। हमारी जनरेशन हिस्ट्री की वीकेस्ट जनरेशन है, और अगर आप अभी तक नहीं सुधरे तो फिर आप कभी भी फादर नहीं बन पाओगे। और इस पॉपुलेशन कोलैप्स के बारे में बस कुछ हाई वैल्यू लोग ही बात कर रहे हैं, और हर एक गवर्नमेंट इस चीज को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। और अभी मैं आपको 6 ऐसे स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने स्पर्म काउंट को 400% तक का बढ़ा सकते हो, और आपकी स्पर्म की क्वालिटी 800% तक की इंक्रीज हो सकती है, बस इन 6 हैबिट को अपनी लाइफ से हटा के। हम लोग की पहली हैबिट है डोंट कीप योर फोन ऑन योर पॉकेट। अब ये चीज इतनी नॉर्मल बन गई है कि हर एक आदमी अपने फोन को अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दे रहा है, और शायद 99.99% ऑफ में हैबिट अभी तक फॉलो कर रहे हैं, पर ये चीज आपके टेस्ट रेट को 75% तक का हर दिन गिरा रही है। एक स्टडी हुई थी 1000 इनफर्टाइल मैन के साथ, जहाँ पे इन लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया था, 500 और 500 के आदमियों में। और एक ग्रुप के रूटीन में बस मोबाइल हटा दी गई, और एक ग्रुप के रूटीन में कोई भी चीज नहीं लाया गया। और 3 महीने के बाद जो ग्रुप अपने मोबाइल को पॉकेट में नहीं डाल रहा था, उसका स्पर्म रेट 75% तक बढ़ गया, और उसकी इनफर्टिलिटी पूरी की पूरी सुधर गई। उसकी स्पर्म में 3% इंक्रीज देखने को मिला था। और ये छोटी छोटी आदतें आपको इतना ज्यादा बर्बाद कर रही हैं जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते हो। और इन्हीं आदतों के कारण ये ग्राफ इतनी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। और आज से ही आप अपने पॉकेट में अपना फोन रखना बंद कर दो। आप हाथ में लेके चल सकते हो, अपनी बैग में रख सकते हो, पर कभी भी अपने बॉस के पास इस रेडिएशन को मत आने दो, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो 50% इंडियंस के साथ हो रहा है। और अभी तो बस शुरुआत है, आने वाली 2 से 6 हैबिट आपको मॉडर्निटी पर क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर देगी। हैबिट 2 है एंट लाइक अ मैन। अगर आप अभी कहीं पे बैठे हो तो फिर एकदम रुक जाओ, कोई भी मूवमेंट ना करो, और नीचे देखो अपनी बॉल्स के पास, और आप देखोगे कि आपने अपने पैर से अपनी बॉल्स को पूरा पूरा क्रश कर दिया है, जिसके कारण से आपके बॉल्स के पास बहुत ज्यादा हीट आ रही है, और आपकी स्पर्म क्वालिटी हर सेकंड डिक्रीज होती हुई चली जा रही है। जरा ये सोचिए कि इन बॉल्स को नेचर ने बाहर क्यों बनाया है, इन सबको स्पर्म प्रोड्यूस करना है, ये सब इतने सेंसिटिव पार्ट है, तो फिर ये सब हम लोग के शरीर के अंदर भी हो सकते थे, पर इनको बाहर इसीलिए बनाया गया है ताकि इन सब के पास हीट ना आए और ये सब कूल रहे। और इस मॉडर्निटी के कारण जहाँ पे हम लोग को 6 घंटे स्कूल में बैठाया जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा टाइट अंडरवियर पहनते हैं, हीटर में रहते हैं, और जिसके कारण से हम लोग का स्पर्म रेट हर समय गिरता हुआ चला जा रहा है। हम लोग की स्पर्म की क्वालिटी बस इस हीट की वजह से 75 से 80% तक गिर रही है। घटिया स्कूल और ऑफिस में हम लोग को 6 घंटा बैठा के एक फेमाइन बनाया जाता है, और अगर आप अभी ऐसा काम कर रहे हो तो आपके साथ बहुत गलत चीज करवाई जा रही है। और इसको ठीक करने के लिए आप एक मैन की तरह बैठो, अपने पैरों को फैला के, ताकि अपनी बॉल्स को क्रश करके। हमेशा ये सोचो कि आपके बॉल्स के पास बहुत कम हीट आए। आप गर्म पानी से नहाना बंद कर दो, जो कि हर समय आप ठंडी में नहाते हो, जिसकी वजह से आपकी पूरी शरीर बर्बाद हो जाती है। टाइट अंडरवियर पहनते हो, हर एक घटिया काम करते हो जो आपके स्पर्म को हर समय गिराता हुआ चला जा रहा है। जब भी आप ऐसा देखो कि आपके बॉल्स के पास बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, तो फिर आप खड़े हो जाओ और कोई भी अच्छा काम करना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। बस एक जगह बैठे ना रहो, और एक जगह रुक के अपनी हेल्थ को ना मारो। अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं सारा काम नहीं कर सकता हूँ, ये सारी फालतू की बातें हैं, तो अगर आपको फ्यूचर में फादर बनना है तो फिर आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसके वजह से आप अपनी लाइफ को 400% तक का इम्प्रूव कर पाओ, क्योंकि इससे हम लोग का टेस्टोस्टेरोन राइज होता है, और जिसके कारण से हम लोग की हेल्थ, मसल, मेंटल हेल्थ, हर चीज इंप्रूव होती है। और इसके वजह से जो एफर्ट हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, इससे हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेक एफर्ट फील गुड। हैबिट 3 है अवॉइड बीपीए और इसी तरह के बहुत सारे केमिकल हम लोग के फूड, कपड़ों, वाटर, प्लास्टिक हर जगह मिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग की पूरी हार्मोनल हेल्थ बर्बाद होती हुई चली जा रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जैसे इंडोक्राइन डिस्क्रप्टर, इसकी वजह से हम लोग के बर्थ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कंट्रोल किया जा रहा है। हम लोगों के शरीर में हर समय एक ड्रग डाली जा रही है, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्पर्म क्वालिटी गिर जा रही है। और ये चीज हर जगह है, आपके मोबाइल में, आपके क्लोथ में, आपके फूड में, प्लास्टिक में और वाटर में भी। और हर एक कंपनियां ये जानती हैं कि आपके शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, तब भी कुछ प्रॉफिट के लिए आपको ऐसा
घटिया काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। और इससे बचने के लिए अभी आप अपनी सारी पॉलिस्टर क्लोथिंग बंद कर दो। हमेशा ये चेक करके क्लोथ लो कि वो 100% कॉटन या फिर 100% वूलन हो। जो भी प्लास्टिक वाले क्लोथ हैं उनको पहनना बंद कर दो, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तभी चेंज कर सकते हो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि आप एक रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर खरीद सको, जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि आप सारे प्लास्टिक को अपने घर से बैन कर सको। और यही आपका मिशन है, आपके और आपके परिवार की हार्मोनल हेल्थ के साथ हर समय खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको ठीक कर सको। ये चीज आपकी सोच से ज्यादा आपको बर्बाद कर रही है। और अगर आपको भी बुरा नहीं लग रहा है तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगना चाहिए कि ये कंपनियां आपके इजाजत के बिना आपके शरीर में ऐसा ड्रग डाल रही हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी गिरती हुई चली जा रही है। हैबिट 4 है ओबेसिटी। ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी का डायरेक्ट करेक्शन है। और अभी हमें पता है कि 70% ऑफ मेन इस समय ओबीस या फिर ओवरवेट है। इसका मतलब अभी 4 में से 3 लोग ओबेसिटी या फिर ओवरवेट होने के कारण सफर कर रहे हैं, और जिसके कारण से वो हर समय लड़कियों की तरह डेवलप करते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि ओबेसिटी हम लोग की हार्मोनल हेल्थ को पूरा बर्बाद कर देती है। हम लोग के एंड्रोजस को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग के पास मैन बूब्स आते हैं और बहुत सारी घटिया चीजें होती हैं हम लोग की बॉडी में, और हम लोग का टेस्टोस्टेरोन गिरना शुरू हो जाता है और स्पर्म रेट बहुत तेजी से गिर जाता है और हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि ओवरवेट होने के कारण आपके पास बहुत सारे जेनेटिक चेंज भी आते हैं। और इसका मतलब है कि आपके बच्चे आपके ओवरवेट होने के कारण सफर करेंगे अगर कोई बच्चे होंगे तो। और बॉडी फैट को हटाने का बस एक ही कारण है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसमें कोई भी जादू छड़ी नहीं आएगी आपके पास कि आपको फटाक से ओवरवेट से फिट करा दे। आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, सुबह उठ के दौड़ना पड़ेगा, हर समय घटिया चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और हर दिन जिम जाना पड़ेगा अगर आपको अपनी और अपने फ्यूचर बच्चों की हेल्थ सुधारनी है तो फिर। और ये सारे काम आपको 5 से 6 महीने तक करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देख सकते हो, क्योंकि आप ये सारे घटिया काम लगभग 5 से 6 साल लगातार करते हुए आ रहे हो। हैबिट 5 है कीप योर टीथ क्लीन। बैड ब्रेथ आपके स्टमक को हर समय डिस्ट्रॉय कर रहा है। बैड ब्रेथ का मतलब है बैड ओरल केयर, और जिसके वजह से आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट आपके स्टमक में जाते हैं और आपके स्टमक की क्वालिटी को 80% तक का डिक्रीज कर देते हैं, और जिसको हम लोग बैक्टीरिया स्पर्मिया के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर एक बार लोगों के स्पर्म से ये सारे बैक्टीरिया निकाल रहे थे और जब सारा प्रोसेस हो गया तो फिर 23% ऑफ लोग उनके पास वापस आए और उनका बैक्टीरिया कभी भी ठीक नहीं हो पाया था। और जब डॉक्टर ने उन सबको ढंग से एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि इन सब की ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार है, और उन लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया, जहाँ पे एक लोगों की ओरल हेल्थ बहुत अच्छे से ठीक की गई और एक ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं किया गया। और जिन लोगों की ओरल हेल्थ अच्छी कर दी गई थी उन सबका सारा बैक्टीरिया अपने आप रिमूव हो गया और उन सबकी स्पर्म की क्वालिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई, और जिनकी ओरल हेल्थ में कोई भी चेंज नहीं आया उन सबकी स्पर्म क्वालिटी और ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो गई। और ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत आसान काम कर सकते हो, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना, सारे शुगरी फूड को अवॉइड करना, और इन घटिया प्लास्टिक टूथपेस्ट और टूथब्रश को अवॉइड करके आम तत्वीं भी कर सकते हो जो कि एकदम नेचुरल है। इसके बाद हम लोग का स्टेप 6 है 21 हैबिट्स। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो फिर आप इन 21 हैबिट को बहुत ढंग से पढ़ो, जिसमें से कुछ हैबिट मैंने आपको बता दी है, और इसमें से कुछ हैबिट आप तभी रिमूव कर सकते हो और कुछ हैबिट तब जब आपके पास इतना पैसा हो, सारी घटिया चीजों को अपने घर से निकाल पाओ। और ये सारी हैबिट आपके स्पर्म को 90% तक का डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन बन चुकी हैं। जैसे अपने बॉडी पे सेंट डालना, सारे घटिया साबुन और सोप का यूज करना, मोबाइल देखना, मोबाइल को पॉकेट में रखना, हर एक चीज आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच। और अगर आपको मेरे बात में यकीन नहीं हो रहा है और आपको और ज्यादा साइंस में जाना है तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हर एक हैबिट का ढंग से साइंस बताया गया है कि ये कैसे और कितना आपके स्पर्म को रिड्यूस कर रही है। और अगर आपको अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना है, फ्लो स्टेट में आना सीखना है, अपनी लाइफ को 800% तक का इम्प्रूव करना है, तो फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा नॉलेज दे पाऊंगा बस 100 रुपये पर मंथ में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को 800% तक का इम्प्रूव कर पाओ। शुक्रिया।